We start the discussion about deletion at end today. Today we have discussing. In last lecture we are discussing delete from the begin, and now we start discussion about delete from the end. एंड से हम किस तरीके से नोट को डिलीट करेंगे आज हमें वो सीखना है। और उसके लिए जो लॉजिक है उसको मैं बारी बारी जो पहले डायग्रामेटिकली समझाता हूँ और उसके बाद आपको उसके एल्गोरिथम बना के बताऊंगा किस तरीके से वो होगा। तो जो हमारे केसेज हैं वो सिंपल केसेज वही तीन केसेज हैं जो हमारे बिगिन में थे, बस थोड़ा सा अंतर आता है वो भी यहाँ पे सीख लेंगे। ये हमारा हेड है। गुरुजी आज आवाज सी गूंज रही। आवाज सही नहीं आ रही है। हेलो हेलो। गूंज सी रही आवाज। अब ठीक आ रही है। हेलो। ठीक है सर। ये हमारा जो हेड नोड है इसमें शुरू में हम क्या मान के चलते हैं कि इसके अंदर स्टोर है नल। यानी नल होने का मतलब क्या है कि हमारे पास लिंक लिस्ट अभी नहीं बनी हुई है। तो फर्स्ट केस तो यही होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो डिलीशन पॉसिबल। नो डिलीशन पॉसिबल। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास केस होगा इसको लिख देते हैं केस वन। ऐसे ही हमारे पास दूसरा होगा केस टू। जब हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है, अगर एक ही नोड है और उसको ही हम डिलीट करेंगे चाहे बिगिन से करें या एंड से करें एक ही बात है। सिंगल नोड होने पर कोई भी अंतर नहीं होगा लॉजिक में। तो ये हमारा नोड बन गया और ये हमने क्रॉस लगा दिया। इसका मतलब क्या होगी ये लास्ट नोड है, यानी हमारे पास सिर्फ एक नोड है जिसका एड्रेस 100 है। तो वही एड्रेस हमारे हेड नोड के अंदर ही यहाँ का होगा और इसको मार्क कर देते हैं कि ये हेड नोड है। ठीक है। यानी हमारा जो है जो सेकंड केस है उसमें सिर्फ एक ही नोड है। नेक्स्ट है हमारे पास केस थ्री। केस जो थ्री है इसमें कई सारे नोड है हमारे पास और इस केस को ही हमें अच्छे से सीखना है। यही हमारा मेन लॉजिक आएगा जो वो यहीं से आएगा। इसमें हम तीन नोड लेंगे और उन तीन नोड्स को भले चार ले लेते हैं और अच्छे से समझ लेंगे। उनको आपस में पहले हम कनेक्ट करते हैं और फिर इसका लॉजिक समझते हैं। ये आपका हेड नोड से कनेक्ट है, यानी सबसे पहला जो नोड है उसका एड्रेस हेड के अंदर होगा। तो यहाँ पे हम इनका अपनी तरफ से मान लेते हैं एड्रेस ये 100 है और इसके अंदर ये सेकंड जो है नोड इसका एड्रेस है 200। थर्ड जो नोड है इसका एड्रेस है 300 और आपका जो फोर नोड है इसके अंदर है 400 लास्ट नोड। अब इसको कनेक्ट करते हैं। यानी यहाँ पे आपका होगा 200 और ये होगा आपका 300
यहाँ पे होगा आपका 400 और यहाँ पे क्रॉस नल, ये 100 यहाँ पे स्टोर होगा। यहाँ ये डेटा स्टोर हो गया 5 10 15 और ये हो गया आपका 20। इस नोड को हमें डिलीट करना। जब इसको डिलीट करेंगे तो हमारे पास लास्ट नोड बन जाना है ये। तो जब भी हमें डिलीट करना हो लास्ट नोड से, तो हमें जो लास्ट वाला नोड है उससे पहले वाले का भी एड्रेस चाहिए, क्योंकि हम जैसे इसको डिलीट करेंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, उससे जो पहले वाला नोड है उसको लास्ट नोड बनाना है। तो हमें जो है 2 पॉइंटर कैरी करके आगे बढ़ने पड़ेंगे। एक तो जो पॉइंटर है वो लास्ट पे जाए और दूसरा एक उससे बिल्कुल पीछे चले। और मैं इसका लॉजिक यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे होगा। जैसा हमारा ट्रांसलेशन वाला था, डिस्प्ले वाला लॉजिक था, उसी में थोड़ा सा चेंज है। करंट के अंदर है लास्ट नोड की, जो लास्ट नोड तक जाना है, और लास्ट नोड की पहचान क्या है कि उसके नेक्स्ट में नल है। तो करंट को हमें लास्ट तक लेके जाना है और लास्ट तक लेके जाना है, और साथ में हमें तब तक बढ़ना है आगे जब तक हमें नल ना मिल जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ एक ही नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल है, वो है लास्ट वाला। तो हमें तब तक बढ़ना है जब तक हमें नेक्स्ट पार्ट में नल ना मिल जाए, तब तक लूप को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। शुरू में हेड का एड्रेस यानी 100 करंट में, तो करंट ये बन जाएगा। देखेंगे कि नेक्स्ट में नल नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे हम क्योंकि 2 पॉइंटर को कैरी करेंगे, तो एक नया जो पॉइंटर हम बना रहे हैं उसका नाम रखते हैं LOC। और जो जो अब करंट वैल्यू है उसको होल्ड करेगा। देन हमारा जो करंट अब था उसको हम आगे भेज देंगे। कर एरो नेक्स्ट, यानी ये जो है इसको हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। देखो लॉजिक की कैसे चलने वाला है। सबसे पहले करंट के अंदर करंट, तो यानी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये बना आपका करंट। जैसे ही हेड डलता है तो करंट आगे बन गया यहाँ ये। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं नल है या नहीं है। इसके नेक्स्ट पार्ट में 200 है, नल है नहीं। तो जो करंट की वैल्यू है वो LOC में आ जाएगी, यानी LOC एक हमारा और पॉइंटर है। और इसके अंदर कितना आ जाएगा 100, ये 100 हो जाएगा हमारा। इसके बाद करंट को हमने आगे बढ़ाना है। करंट इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट। तो करंट के अंदर क्या होगा, जो करंट के नेक्स्ट में है, तो करंट के नेक्स्ट में कितना है, वो है 200। ये तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 200। ठीक है, इतना हो जाएगा सिर्फ इन 2 लाइनों के चलने में। फिर लॉजिक यहाँ से वापस पहुंचेगा। अब ये जो 200 है यहाँ से करंट हट जाता है हमारा, ये यहाँ से हट के अब ये पॉइंटर पॉइंट करेगा 200 को, क्योंकि इसके अंदर 200 आ गया। तो करंट के नेक्स्ट में नल चेक करना है, यानी अब 200 के नेक्स्ट में 300 है, नल नहीं है, तो फिर से हम ये जाएंगे। ये वैल्यू 100 के बदले अब हो जाएगी 200, क्योंकि
करंट के अंदर 200 है, 200 वाली शिफ्ट हो गए 300, क्योंकि करंट के नेक्स्ट में कितना है 300। लॉजिक वापस पहुंचेगा, 300 के नेक्स्ट में नल है या नहीं है ये चेक करेगा, 300 के नेक्स्ट में नल नहीं है तो एलओसी के अंदर जो करंट की वैल्यू थी यानी ये 300 हो जाएगी, और आपका जो है करंट उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू यानी 400, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 400। ठीक है, यानी अब करंट के नेक्स्ट में यानी ये बन गया हमारा करंट, ये है करंट 400 है क्योंकि इसके अंदर वैल्यू, इसके नेक्स्ट में नल आ गया तो रुक रुक जाएगा यहाँ, इसके बाद ये करंट आगे नहीं बढ़ेगा, और यहाँ पे हमारा हो गया करंट। एलओसी के अंदर 300 है तो ये एलओसी है। अब हमें डिलीट करना है लास्ट वाला नोड और जिसका एड्रेस है करंट के अंदर। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे फ्री, फ्री किसको करेंगे करंट को। जैसे ही हमने फ्री करंट को कर दिया तो ये खत्म हो गया हमारा, ये खत्म हो गया नोड। तो लास्ट वाला नोड ये बचा और इसके नेक्स्ट में होना चाहिए नल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्री तो करंट को कराना है लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, ये करना है कि जो एलओसी है इसके नेक्स्ट में नल स्टोर करना, क्योंकि अब जैसे ही हम फ्री कर देते हैं लास्ट नोड को तो हमारा लास्ट नोड बन गया सेकंड लास्ट, और लास्ट नोड की पहचान ही नल होता है नेक्स्ट में। तो अब जो सेकंड लास्ट जो एलओसी था उसके नेक्स्ट में हमने नल डाल दिया, ये प्रोसीजर है। फर्स्ट वाले में तो कोई डिलीशन ही नहीं होना, सेकंड में इसको डिलीट कर देंगे हम, तो डिलीट करते ही इसमें नल डाल देंगे। और थर्ड वाला थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें यहाँ मूव करना है लास्ट तक, और एक पॉइंटर अपने साथ और कैरी करके चलना है जिसका नाम हमने रखा हुआ है एलओसी। अब इस एलओसी को जो है लास्ट नोड बनाना है तो इसके नेक्स्ट पार्ट में नल, और बाद में जो हमारा लास्ट नोड है जो हमारा करंट से रिप्रेजेंट हो रहा है उसको फ्री। अगर इसके लॉजिक की बात करें, एल्गोरिथम की बात करें तो उसको कैसे करेंगे हम वो अब सीखते हैं। फर्स्ट मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, हमारे पास स्पेस बन जाएगा। जब भी हमने एल्गोरिथम बनानी है तो सबसे पहले लिखना है कि हम एल्गोरिथम बना किसके लिए रहे हैं। हम कर रहे हैं डिलीट फ्रॉम हैंड, इन्हें सिंगली लिंक्ड लिस्ट। किसी एक नोड को हम लास्ट से डिलीट कर रहे हैं, तो केस 1 की बात करें, जब हमारे पास हेड में नल है तो लिखेंगे चेक इफ हेड इज इक्वल टू नल then write
डिलीशन पॉसिबल जब हमारे पास नोड ही नहीं है तो हम डिलीट ही नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 में जाए, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये एक ही नोड है क्या हमारे पास लिंक लिस्ट में। ये कैसे पता चलेगा, हेड के नेक्स्ट में नल है, एक काम करते हैं हेड, चलो ऐसे करिए, ठीक, नल। इसका डायग्राम भी मैं बना लेता हूँ पहले। करंट क्योंकि हमें डिलीट करना है तो करंट में डाल देंगे हम हेड, और फिर हेड के अंदर कर देंगे हम नल, राइट डिलीटेड वैल्यू each person being cut arrow now and 3 cut otherwise go to step 3। अभी इसको समझ लेते हैं इस वाले स्टेप को। कि यहाँ हमने किया क्या है, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास इस केस में एक ही नोड है, वही कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, ये हमारा क्रॉस हो गया क्योंकि लास्ट नोड है, यहाँ पे वैल्यू हो गया नम के अंदर, ये इसका एड्रेस हो गया 100 और हेड का हो गया आपका 100। ठीक है, और ये हो गया आपका हेड। जब 100 हेड के अंदर है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो करंट नोड है इसको ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका एड्रेस उठाया हमने करंट में डाल दिया, तो आपके अंदर करंट के अंदर आ गया 100। अगर अब करंट को हम यहाँ से डिलीट करते हैं तो ये नोड डिलीट हो जाएगा, और ये नोड डिलीट होते ही हमारा जो लिंक लिस्ट है, सिंगल जो लिंक लिस्ट है उसमें कोई नोड ही नहीं बचता है। तो यहाँ हमने डाल दिया नल, जो हमारी पहचान होती है सिंगल लिंक लिस्ट में जब कोई नोड नहीं होता। तो हेड के अंदर नल डाल दिए, करंट डिलीट करने से पहले इसको हमने प्रिंट करा दिया बाहर यूजर से, यूजर को ताकि पता चल जाए कौन सा नोड हम डिलीट करने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट जो केस है वो काफी सारे जब हमारे पास नोड है उसको शो करेगा, जिसमें हमने अभी डायग्राम के थ्रू भी सीखा था जिसको। ये इधर से चलेगी एल्गोरिथम डिलीट कौन
ठीक है, अब ये थर्ड वाला जो केस है वो यही है, जो हमारे पास काफी सारे नोड हों, तो तब कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने मूवमेंट करना है, अब लास्ट नोड तक पहुंचना है। तो हम यहाँ क्या बनाएंगे, करंट के अंदर डाल दो हेड, और यहाँ वाइल का लूप लगा दो। कब तक मूव करना है, जब तक लास्ट नोड पर ना पहुंच जाए। लास्ट नोड की पहचान होती है कि उसके नेक्स्ट पाथ में होता है नल। ये हो गया। इसके बाद हमें करना है एक लोकेशन नाम का पॉइंटर लेना है, जिसमें हम करंट की वैल्यू को डाल रहे हैं। और करंट को फिर आगे मूव कर लो। उसके बाद ये बंद कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि लास्ट नोड हमारा बन गया, रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो है एलओसी जो है वो लास्ट नोड बनेगा। तो जो लास्ट नोड होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके नेक्स्ट में नल होता है। तो हमने क्या करा, क्योंकि अब जैसे ही लास्ट वाला नोड खत्म हो जाएगा तो जो एलओसी है, यानी जो सेकंड लास्ट नोड है, वो लास्ट नोड बनेगा। इसीलिए हमने एलओसी के नेक्स्ट में नल डाल दिया। अब यहाँ लिखो राइट डिलीटेड वैल्यू पर्सन डी कॉमा कर एरो नम। इसके बाद हमने क्या करना है, फ्री करना है करंट जो नोड है उसको। लास्ट स्टेप होगा, और सॉरी ये केस 3 ना करके इसको करना था स्टेप 3। इससे नहीं होगा, यहाँ स्टेप 3 गलती से लिख दिया। स्टेप केस भी यही बनता है तीसरा, और स्टेप भी यही बनता है। तो यहाँ लिखो स्टेप 3, एल्गोरिथम में स्टेप 3 है जो केस 3 है। और लास्ट में हमारे पास हो गया केस 4 यानी स्टेप 4। स्टेप 4 में लिखेंगे आप सिर्फ स्टॉप। ये पूरा लॉजिक तैयार हो गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर हेड में नल है तो कोई डिलीट नहीं हो पाएगी वैल्यू, तो यहाँ लिख देंगे नो डिलीशन पॉसिबल, अदरवाइज गो टू स्टेप 2। अदरवाइज का मतलब है कि अगर ऐसा नहीं है, हेड के अंदर नल नहीं है, तो स्टेप 2 में जाएंगे। और स्टेप 2 में क्या करना है, हेड के जो नेक्स्ट पार्ट है अगर उसके अंदर नल है, इसका मतलब होता है कि हमारा जो है सिंगल ही नोड है, इसको हम डिलीट कर देंगे तो हमारे पास सारे डिलीट हो जाएंगे। और जब डिलीट करेंगे तो उसको जो डिलीट करने वाले नोड है उसको हमने करंट के अंदर रखा, तो करंट हम फ्री कर रहे हैं। इसके बाद जैसे वो नोड फ्री हो जाता है तो हेड के अंदर नल डाल देंगे। इसका मतलब हमारी लिंक लिस्ट अब फिर से जो है स्टार्ट होगी, शुरुआत वाली स्टेज में चलेगी। यानी नल होने का मतलब है कि अब हमारे पास लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। जो वैल्यू हमने डिलीट की है उसको ऐसे प्रिंट करा देंगे, डिलीट वैल्यू परसेंट दी कर एरो नल, ये इंफॉर्मेशन पार्ट है उसको प्रिंट करा दिया और फ्री कर दिया करंट को। ये सेकंड केस है जब हमारे पास सिर्फ एक नोड है। स्टेप 3 यानी हमारा केस 3 है। इसमें हमने क्या करना है, बहुत सारे नोड है हमारे पास, लास्ट वाला नोड हमें डिलीट करना होता है। तो सबसे पहले लास्ट नोड और सेकंड लास्ट जो नोड है उनका एड्रेस अपने पास रखना है हमें।
तो हेड का जो एड्रेस है उसको हमने करंट के अंदर डाल दिया। तो करंट को हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए तब तक बढ़ते जाएंगे आगे जब तक हम लास्ट नोड पे ना पहुंचे। और लास्ट नोड की जो पहचान है वो है कि करंट के जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें नल होगा। और इसके बाद एक हमने नेक्स्ट एक पॉइंटर और लिया हुआ है एलओसी का, जिसका नाम रखा हुआ है एलओसी। इसलिए लिया हुआ है ताकि जब हमारा करंट लास्ट नोड पे पहुंच जाए तब एलओसी से एक स्टेप पीछे रहे, ताकि जब हम करंट को रिमूव करते हैं तो जो लास्ट नोड है उसका एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है एलओसी के अंदर। यानी एलओसी हमें हेल्प करेगा लास्ट नोड को डिलीट होने के बाद जो लास्ट नोड है उसको ट्रैक करने में, उसको हैंडल करने में, ताकि उसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम नल डाल सकें। अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले करंट के अंदर जैसे हेड डाला था तो वो करंट की वैल्यू हमने एलओसी के अंदर डाल दी और करंट को हमने आगे फॉरवर्ड कर दी। ऐसे चलते जाएंगे जब तक लास्ट नोड पे ना पहुंच जाए। जैसे ही लास्ट नोड पे पहुंच जाते हैं तो हमारा जो एड्रेस है जो डिलीटेड नोड है उसका एड्रेस करंट के अंदर अवेलेबल है। और करंट के अंदर अवेलेबल होने के बाद अभी हमें कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ जो हमारी लिंक लिस्ट है उससे अलग करना है। और उससे अलग कैसे होगा वो कि जो लास्ट अब सेकंड लास्ट जो नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट से उसको हटा दिया जाए तो लिंक लिस्ट से अलग हो जाएगा। तो ऐसा करना करने के लिए हमने क्या किया कि एलओसी की जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें नल डाल दिया। जैसे ही नल डालते हैं तो जो उसका कनेक्शन था, जो हमारा करंट नोड का कनेक्शन हमारे लिंक लिस्ट से था वो रिमूव हो चुका है। यानी अब हमारे पास जो है करंट जो है डिस्क्रीट फॉर्म में या स्टैंड अलोन अवेलेबल है, जिसको हम इजीली डिलीट कर सकते हैं। डिलीट वैल्यू हमने जो हमारी करंट के अंदर इंफॉर्मेशन पार्ट के अंदर वैल्यू है जो नम वेरिएबल से रिप्रेजेंट होता है वो उसको शो कर देते हैं और फिर कर देते हैं फ्री करंट। इस तरीके से हमारा ये पूरा एल्गोरिथम तैयार हो जाता है। अब हम इसका प्रोग्राम बनाने वाले हैं। प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा, सिंपल है। इसी एल्गोरिथम को उठाना है, बस बारी बारी से चलते जाना है, बन जाएगा। अगर बात करें तो सिंपल इसको हटा देंगे, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देंगे, इधर लिख देता हूँ मैं, साथ में चलेंगे, बारी बारी से इसी से बनाना है हमें। तो यहाँ पे पहले मैं इधर लिख लेता हूँ वोइड डिलीट एंड, यानी हमारे पास डिलीट एंड का डिलीट एंड शुरू हो गया है हमारा। इसमें देखो एक तो करंट नोड की पॉइंटर की जरूरत है, एक एलओसी की जरूरत है। तो हमने दो पॉइंटर बनाने हैं नोड टाइप के, जिसमें से एक है आपका करंट के नाम से और दूसरा है आपका एलओसी के नाम से। चेक कर लेते हैं इफ हेड इज इक्वल टू नल। तो हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। राइट लिखा हुआ है जो वही प्रिंटर में लिखूंगा, प्रिंटर नो डिलीशन पॉसिबल, डिलीशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एल्स पार्ट शुरू करते हैं। एल्स इफ, यानी इसकी बात कर रहे हैं, हेड एरो नेक्स्ट इक्वल टू नल। नल है तब कैसे करेंगे, तब हमने करना है सिंपल ये लिखना करंट इज इक्वल टू हेड और हेड इज इक्वल टू नल। प्रिंटर यहाँ पे लिखता हूँ मैं डायरेक्ट %d
और कर का नंबर। अब इसको करेंगे 3 कर। इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट, तो इसको इधर से रिमूव करना होगा, हमें इरेज करना होगा थोड़ा सा। ये जो केस 3 है, इसको यहाँ पे हमने लिखना है एल्स में। कर के अंदर है और वाइल कर एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हम लास्ट नोड पे ना पहुंच जाए। फिर क्या करना है, हर बार शिफ्ट करना है, एलओसी के आगे बढ़ाना है और करंट के अंदर फिर से नेक्स्ट जो वैल्यू है वो डालनी है। वो बंद कर देना है। एलओसी के नेक्स्ट में नल डालना है। एलओसी के नेक्स्ट में नल डालने के बाद प्रिंट करा दो जो भी हमें डिलीट नोड है उसकी वैल्यू %d कर्व नम वैल्यू, इसको बंद करना है और फिर करना है 3। ये हो गया आपका कर। एल्स वन और एल्स के बाद ये आपका फंक्शन है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा। इसको बता देते हैं। ये वाला जो है इसको ये तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिलीट फ्रॉम रैंक। ये पूरा हो गया डिलीट फ्रॉम एंड। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब शिफ्ट करना है लास्ट तक जाना है तो वहां हमें कैरी करके ले जाना है एक नोड एलओसी। यानी ये लॉजिक जो है यही बस मेन लॉजिक है इसका। अगर आपको ये समझ आ गया कि कैरी कैसे करना है एड्रेस को, पीछे वाले का जो हमारा एड्रेस है उसको कैसे कैरी करके करना है, तो लॉजिक बहुत आसान है। सबसे पहले नल चेक करना होता है। अगर नल है तो कोई डिलीशन नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट में नल है तो आप उसको रिमूव कर दो, हेड में नल डाल दो। एल्स क्या है कि लास्ट नोड तक पहुंचो, उसका सेकंड हर बार जो है पहले वाला एड्रेस है करंट का वो तो एलओसी में डाल दो, करंट को शिफ्ट करते जाओ। फिर जैसे लास्ट में पहुंच जाते हैं तो एलओसी के नेक्स्ट में नल डाल दो, कर की जो नम वैल्यू है उसको प्रिंट करा दिया और प्रिंट करा दिया। ठीक है, यही लॉजिक है इसका डिलीट करने का।